हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मास। तो हम आज की इस वीडियो में नीट 2024 बायोलॉजी रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि उनके इंफॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। हर दिन टिल आपके एग्ज़ाम तक हम लोग मिनिमम 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई थियरी पार्ट भी चाहिए होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। डेफिनेटली आई विल कम विद द थियरी पार्ट ऑफ योर एनी चैप्टर, ठीक है ना। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर नीट 2024। चलिए आप हर दिन मेरे साथ बने रहना, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको इस एग्जाम में हेल्प करने की, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मीसोजोम इन बैक्टीरियल सेल इज डैश। बेटा क्वेश्चन को सही से समझना है। मीसोजोम बैक्टीरियल सेल में कैसे हेल्प कर रहा है, इसको या बैक्टीरियल सेल में मीसोजोम क्या है, इसको आपको पूछा गया है। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। 1995, दिस इज नॉट, आई एम स्पीकिंग अबाउट ओनली नीट एग्जामिनेशन, दिस इज लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो कि बायोलॉजी क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वही आपके नीट एग्जाम्स में दिए जाते हैं। हर साल हमने क्वेश्चन पेपर को देखा है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस दूसरी जगह से, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पिक करके आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। होप इस बार भी हम लोगों का ये रिविजन पार्ट जो है आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो मीसोजोम इन अ बैक्टीरियल सेल, तो मैंने आंसर को ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डेड फॉर रेस्पिरेशन। सो मीसोजोम इज a folded invagination of the plasma membrane. It increases plasma membrane में जो मीसोजोम है ये क्या कर रहे हैं, it increases the surface area of the plasma membrane. So surface area increase होने की वजह से it gives space for the respiration. Cell membrane respiration करने के लिए it is giving, it is like a folded, ओके, फोल्ड हुआ रहता है, जैसे कि हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड ना, इन दैट वे ओनली इट इज फोल्डेड, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। कमिंग टू योर सेकेंड क्वेश्चन, द ऑर्गेनल्स whose major function in storage of hydraulic enzyme are dash। देखो बेटा क्वेश्चन, द ऑर्गेनल्स whose, जो ऑर्गेनल है जिसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम, वो कौन सा वाला ऑर्गेनल है। और इट कैन बी आस्क्ड एज एसिड हाइड्रोलिस इज फाउंड इन डैश। देखो दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि रिपीटेड हैं 2010 एंड 2007 में, ओके। जो कोई एक ऑर्गेनल है जिसमें आपका हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। योर आंसर इज लाइसोसोम। मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक एंजाइम के बारे में बताना चाहती हूँ। हाइड्रोलिक एंजाइम इज नथिंग बट डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ये हाइड्रोलिक एंजाइम जो है इसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव एंजाइम अगर दिया गया है तो आप इसको भी याद रख लें कि हाइड्रोलिक एंजाइम की जगह पे डाइजेस्टिव एंजाइम भी दे सकते हैं। और यहाँ पे और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि लाइसोसोम में कितने टाइप के, ओके, लाइसोसोम कंसिस्ट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम। ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है रिलेटेड टू लाइसोसोम। तो आपको लिखना पड़ेगा इट कंसिस्ट 40 different types of 40 different types of digestive enzyme is present in lysosome. Hope it is clear. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ डैश।
देखो यहाँ पे बहुत बार एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ओके, मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो मिडल लैमेला, सो मिडल लैमेला किससे बनता है और विच इज द बेसिक थिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मिडल लैमेला, क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम जानते हैं कि मिडल लैमेला क्या होता है। इट इज रिलेटेड टू प्लांट सेल। जो प्लांट सेल दोनों ज्वाइन होते हैं ना, जो ये मिडल वाला वॉल होता है ना, दोनों को ज्वाइन कर रहा है, दो प्लांट सेल को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज योर मिडल लैमेला। उसी को हम, वही वॉल को हम मिडल लैमेला कहते हैं, जो कि हमारा वॉल बनाने के लिए जैसे सीमेंट को हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से दोनों सेल को जोड़े रखने के लिए, उनका वॉल बनाने के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट को यूज होता है, पेक्टेट का यूज होता है यहाँ पे मिडल लैमेला बनने के लिए, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा आपको दिया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स भी हेल्पफुल करते हैं, जैसे कि म्यूरामिक एसिड, जो कि यहाँ पे मिडल लैमेला के स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होता है, म्यूरामिक एसिड, और फॉस्फोग्लिसराइड्स भी हेल्प हो रहे हैं यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसराइड्स, और हेमीसेल्यूलोसिस आल्सो, हेमीसेल्यूलोस is also helpful to middle lamella, okay, formation of middle lamella। कैल्शियम along with म्यूरामिक एसिड भी दिया जाएगा, मैग्नीशियम along with हेमीसेल्यूलोस भी दिया जाएगा, और फॉस्फोग्लिसराइड्स भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। द डिसीज ऑफ पोटैटो रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस फेमाइन ऑफ यूरोप वाज कॉज्ड बाय, तो यहाँ पे पोटैटो क्रॉप्स के लिए डिसीज आ रहा है, जिसको यहाँ पे दिया गया है फेमस फेमाइन ऑफ यूरोप, डिसीज ऑफ पोटैटो, जिसको हम कहते हैं लेट ब्लाइट डिसीज, ओके, लेट ब्लाइट, जो कि इट अफेक्ट्स ऑन दी पोटैटो क्रॉप्स, पोटैटो, जो पोटैटो की खेती होती है उस पे ये इफेक्ट कर रहा है। सो किन पार्ट्स ऑफ प्लांट पे इफेक्ट कर रहा है? इट इज अफेक्टिंग ऑन द लीव्स ऑफ द पोटैटो प्लांट एंड एडिबल रूट, जो हम लोग खाते हैं वो वाले एडिबल रूट्स पे ये इफेक्ट हो रहा है। एट द एंड क्रॉप अच्छे से नहीं पाया जाएगा अगर ये वाला डिसीज प्लांट में आ रहा है तो, ठीक है। तो ये क्या पूछा गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, तो ये किस कारण से, किस वजह से ये डिसीज आ रहा है? सो इट इज बिकॉज ऑफ पाइथोपैथोरा इन्फेस्टोस, ओके, पाइथोपैथोरा इन्फेस्टोस की वजह से ये वाला डिसीज आ रहा है। तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज पाइथोपैथोरा, इट इज वाटर माउल्ड, ठीक है, ये एक वाटर माउल्ड होता है, पाइथोपैथोरा इन्फेस्टोस, ओके, वाटर माउल्ड इट इज। होप इट इज क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज डैश, ओके, तो 2001-2003 में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगेन मेनी ईयर्स आर देयर, मैंने यहाँ पे सब ईयर को मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, देखो यहाँ पे टू सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस को दिया गया है, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल यूनिट, लेकिन यहाँ पे दिया गया है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपका जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी हायरार्की, तो उसके हिसाब से आपका स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरेवर कम्स बेसिक, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, कीप इट इन माइंड बेटा, ओके। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, द नॉन न्यूक्लिएटेड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑफ विटेकर्स क्लासिफिकेशन आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जाएगा विटेकर ने कितने किंगडम को दिया गया है, किंगडम, ओके। तो विटेकर के अकॉर्डिंग 5 किंगडम दिया गया है, विच इज दैट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, ओके, देन प्लांटे एंड एनिमैलिया। आपको ये भी पूछा जा सकता है, देर आर हाउ मेनी किंगडम्स, ओके, देर आर
how many kingdoms included in the classification according to classification of organism according to Whittaker, जो कि आप वही क्लासिफिकेशन को हम लोग मान रहे हैं which is given by Whittaker. ओके, ये भी आ सकता है आपको who is according to whom there are 5 kingdoms, so Whittaker हो सकता है. सो नेम ऑफ द 5 किंगडम ये भी पूछ सकते हैं आपको. ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि नॉन न्यूक्लिएटेड, जिसमें न्यूक्लियर नहीं होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, एंड यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर मीन सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज कमिंग अंडर विच किंगडम. यू नो दैट इट इज कमिंग अंडर मोनेरा, किंगडम मोनेरा. ठीक है ना. सो किंगडम मोनेरा में आपको यूनिसेल्युलर एंड न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, दे आर नोन एज प्रोकैरियोट्स. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोकैरियोट्स. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेरेब्रल मलेरिया इज ड्यू टू मैलिग्नेंट टेरियन मलेरिया इज ड्यू टू, दोनों सेम क्वेश्चन है. अगर सेरेब्रल मलेरिया भी आपको पूछ सकते हैं और मैलिग्नेंट टर्शियन भी पूछ सकते हैं आपको. ठीक है, ए वाला या ए वाला दोनों वर्ड आ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो दोनों सेम है बेटा. ए वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम. ठीक है, दिस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम. दिस इज वेरी लाइक डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया होता है. ए एक्चुअली इज अ मोस्ट सीवियर न्यूरोलॉजिकल, तो आपको पूछ सकते हैं इट इज अफेक्टिंग ऑन व्हाट, दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है. ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस वाज एनुंसिएटेड बाय, जो कि लॉ ऑफ फोटोसिंथेसिस, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसके द्वारा दिया गया है, तो इट इज गिवन बाय होम, फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन. ठीक है, दिस इज अ फुल नेम ऑफ ब्लैकमैन, यहाँ पे ओनली ब्लैकमैन दिया गया आपको. दिस इज फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ब्लैकमैन. समटाइम ए वाला ऑप्शन भी आपके लिए आ सकता है. ठीक है, दिस लॉ इज गिवन बाय हिम. तो अब इस लॉ के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. इट इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट. इट इज आल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस आल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन. ठीक है, नाउ व्हाट दिस लॉ सेज, दिस लॉ सेज द फुल प्रोसेस is consisting many factors. Okay, this is a chemical process. Photosynthesis is a chemical process. It consisting multi factors. Okay, it is consisting many more factors. Like यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यहाँ पे आपको लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, देन आपका जो ग्रीन कंपोनेंट है वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए यहाँ पे, है ना. तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ what things are required. तो यहाँ पे जो लिमिटेड क्वांटिटी में, जो लिमिटेड क्वांटिटी में पाया जा रहा है लिमिटेड फैक्टर, ओके, लिमिटिंग फैक्टर वही होता है जो बहुत ही कम प्रमाण में इस प्रोसेस के लिए चाहिए, वही लिमिटिंग फैक्टर होता है. वही कंप्लीट प्रोसेस को लिमिटिंग बनाता है, कंट्रोलिंग फैक्टर. तो यहाँ पे अगर आपको लिमिटिंग फैक्टर देखा जाए तो आपका एक हो सकता है, आपका लिमिटिंग फैक्टर इज लाइट इंटेंसिटी. दिस इज रिलेटेड टू दिस वन. ओके, लाइट इंटेंसिटी हो सकता है आपका लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, और इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो लिमिटिंग फैक्टर हियर, एंड वन मोर इज टेम्परेचर. तो यहाँ पे ए भी आ सकता है, आपको ए भी ऑप्शन दिया जाएगा. ठीक है, समडे कि विच आर द लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस. सो दीज 3 आर लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस. होप दिस इज क्लियर. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. DNA replication takes place in which phase? Okay, this is also most repeated question. It is takes place in S phase. Why? Why? Because S phase is the phase which is coming before mitosis or meiosis. ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस का जो पहले वाला स्टेप होता है दैट इज एस फेज. तो माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या हो रहा है, माइटोसिस एंड मियोसिस में जो डीएनए डॉटर सेल बन रहे हैं, ओके, डॉटर सेल
स्प्लिट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए डीएनए ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसलिए यस फेस में आपके डीएनए रिप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। होप दिस इज क्लियर। देन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर नहीं है बेटा, टुडेज सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप डेली अगर अपना हार्डली 15 to 20 मिनट्स भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे तो डेफिनेटली हर दिन आप 10 करके आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी रिलेटेड क्लियर हो सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में पासिंग मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली हेल्प होने ही वाला है। ठीक है, मैग्नीज एंड क्लोरीन, मैंगनीज एंड क्लोरीन इज रिक्वायर्ड इन डैश, जो कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। अगेन देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैंगनीज एंड क्लोरीन इज रिक्वायर्ड इन डैश, दिस इज अ फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में आपको मैंगनीज एंड क्लोरीन की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? मैं फोटोसिंथेसिस आई टोल्ड इट इज अ लाइट रिएक्शन। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है मैंगनीज एंड क्लोरीन? दे आर फोटोलाइज। Okay, they photolize the water. Okay, they photolize the water to split into oxygen and electron. ठीक है, तो मैंगनीज एंड क्लोरीन आर हेल्पफुल. Okay, they are photolizing or they are specially utilized. Okay, in this process they are utilized by the water to split into oxygen and electron के रूप में जो वाटर स्प्लिट हो रहा है ना, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए भी आप कह सकते हो इट इज हेल्पफुल इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होके आ सकते हैं उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया है। होप यू एंजॉयड द क्लास। तो अगर आपको इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरे साथ बने रहना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मिलते हैं कल अगेन 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।